नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह आज के इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गौलीपुरा प्रभाग का उपचुनाव रविवार को होने वाला है। उपचुनाव में अपक्ष प्रत्याशी आसिया अंजुम की प्रचार सभा गुरुवार को हुई। सभा में बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी थी। गौलीपुरा प्रभाग की हाथीपुरा में अपक्ष प्रत्याशी आसिया अंजुम वाहिद खान की प्रचार सभा संपन्न हुई। सभा में आसिया अंजुम को चुनकर लाने का आह्वान भी किया गया। जो पैसे के बल पर वोट मांगे उसे जूते मारो और नेक कार्यकर्ता को चुनकर दो, ऐसा भी आह्वान मंच से किया गया। तो फिर मेरा भी ईमान जागा कि सही बात है, अपने साथ नाइंसाफी हुई है, अपन ने काम करना चाहिए। मैंने 6/3/2012 को कंप्लेंट दिया, वो कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बड़े कमिश्नर को दिया, उसने एक्शन लिया और इशू नोटिस किया अगले पार्टी पर कि भाई आप आइए, लेकिन वो नहीं पहुंचे क्योंकि वो राष्ट्रवादी फ्रंट में बैठ चुके थे और मेरी केस 8 महीने चलाने के बाद उसने डिसमिस कर दिया। फिर और उसके बाद कभी कोई एक अच्छा आदमी मेरे पास समझाने के लिए नहीं आया कि वहीद भाई जाने दो, अपनी कौम की बात है, बल्कि मुझे चिढ़ाया जाता था, 3 टप्पर बोला जाता था और बोला जाता था तो क्या समझता, तो बेवकूफ था, नालायक था जो ऐसा समझता था। ऐसा नहीं, एक आदमी अगर रोड का भी आदमी चल रहा है वो बेवकूफ नहीं है, उसके वो हालात है, वो अपने हालात से गुजरता। लेटर भिजवाए, मेरी कंप्लेंट दिए, जबकि मेरा टीलों का घर है, बेचा हुई जगह इनकी है, इनके घर पे टैक्स बैठा क्या, घर की परमिशन है क्या, इतने कैसे गिर गए, तुमको क्या लेना देना मेरे घर से, तुम्हारा घर संभाल लो, तुम्हारा घर संभल गया ये बड़ी बात है। तो बताओ, इतनी गंदी गंदी हरकत थी। आज 4 साल हो गए, आप खुद जानते पहचानते कि भाई आपके वार्ड में प्रभाग में क्या काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, लोगों को ठगा गया और लोगों को सिर्फ आश्वासन दिए गए, बाकी कोई काम हुआ नहीं। आज अपने घर के दरवाजे में निकलो, देखो तो नाली भरी पड़ी है, मच्छर गंदगी का आलम है। 20,000 रुपये महीना वो ठेकेदार से ले रहे, क्या नाली साफ होंगी? पैसे लेना बंद कर दो, नालियां साफ हो जाएगी। तुम पैसे लेना बंद कर दो, ब्लीचिंग पाउडर गिरेगा, फवारा होगा, बाकायदा तुम्हारे घर की साफ सफाई होंगी। लेकिन तुम इलेक्शन के 2 दिन पहले पैसे बांट देते और बाद में 20-20 हजार रुपये को ठेकेदार के पीछे घूमते। कहाँ के अमीर है तुम? कौन से अमीर है तुम? गलत बात। और चिढ़ाते, इतने झक मरा, देखो 4 बार बोला, मेरा काम कर देने करके दिया। मैंने
आप अच्छे आदमी हैं, आपको हमने चुन के दिया, बस सर पे हाथ पीठ खुजाने का काम, बस दूसरा काम नहीं। और अब जैसी निर्णय आया होश उसके उड़ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे को बोले भाई टिकट ले लो। मैं जन्नत की है, तेरी टिकट भी नहीं होना और तू भी नहीं होना, निकल जा। पब्लिक मेरे साथ है, काम मेरे साथ है, मेरी सच्चाई मेरे साथ है, जीतूंगा या हारूंगा कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। मैं कार्य करता हूं, 1 वोट से शुरू होगा, 3400 वोट लेके बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। अगली बार 1700 वोट दिए थे आप लोगों ने, कोई एक आदमी ऐसा नहीं कि जिन्हें मेरे को 100 रुपया मंगा। मेरे नाम पर, मेरे काम पर, मेरी ईमानदारी पर मुझे वोट दिया गया। और इनके अब पैसों की हलचलें शुरू हो गई। अरे भाई अपना कैंडिडेट तो डमी डाल दिए, क्या गलती हो गई, पैसे बांटो, खा लो इनके पैसे। और ज्यादा येड़े चाले कर रहा है, मेरा नंबर लिखो, मेरे को फोन लगाओ, उसको वही अंदर कर देता। शुक्रवार की सुबह शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय के सामने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हमला करने वाले 3 अज्ञात घटना के बाद फरार हो गए। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय के सामने शुक्रवार सुबह एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से जख्मी युवक का नाम सोमेश देशमुख बताया जा रहा है। सोमेश अपने दोस्त के साथ पंचवटी से राठीनगर जा रहा था, तभी 3 अज्ञात युवकों ने हाथ दिखाकर सोमेश तथा उसके दोस्त को रास्ते पर रोका और चाकू से सोमेश को गंभीर रूप जख्मी किया। फिरियादी दोस्त ने तुरंत सोमेश को अस्पताल दाखिल कर गाड़गेनगर पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने अज्ञात 3 युवकों के खिलाफ धारा 307 व 143 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 के हाथीपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी खातूनबी शेख हातम की प्रचार सभा ली गई। सभा में माजी आमदार राव साहेब शेखावत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कांग्रेस प्रत्याशी खातूनबी शेख का चुनावी प्रचार हाथीपुर में हुआ। सभा में माजी आमदार राव साहब शेखावत, विलास इंगोले, शहर कांग्रेस अध्यक्ष संजय अकर्ते सहित सभी नगर सेवक उपस्थित थे। सभा मंच से खातूनबी शेख को भारी मतों से चुनकर लाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस की सत्ता मनपा में, जिसे प्रभाग का विकास गति से होगा तथा प्रभाग के विकास के लिए 1.25 कोटी रुपए का लक्ष्य भी रखा गया, ऐसा सभा मंच से उपस्थित जन समुदाय को बताया गया। साथियों, ये जो आंदोलन है, ये तो मैं कॉलेज के दौर में एनओसीआई में था, जब से करता आ रहा हूँ। साथियों, मैंने एक आंदोलन ऐसा किया, पेपर बांटते था, पेपर वाले आते थे, वो हमारे पेपर का बिल माननीय जब्बार भाई मरहूम, अल्लाह उनके जन्नत को नूर की कैरियों से भर दे, उनके एहसान है, उन्होंने हमारा साथ दिया। डॉक्टर रहीम भारती और यहाँ एक है हाजी सलीम भाई टिम्बर वाले, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। दूसरे बहुत सारे लोगों को मालूम है, इतना बड़ा आंदोलन मैं कहना नहीं चाहता था, ये अल्लाह ने हमारे से करवा लिया। और यकीनन उर्दू एमए में चालू हुआ, वरना अमरावती जिले से उर्दू एमए के लिए नागपुर जाना पड़ता था। साथियों, ये तो आंदोलनों की बात हो गई, और वो चाहे किसी से भी करवा ले, ये अल्लाह का एहसान है, उसने हमें चुना कौम की खिदमत के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में 1 तारीख को पंजे का बटन दबाकर हमारी वालिदा को चुन के लाए। लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया, उनको चुनकर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके बारे में ये कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो मौनी बाबा है, ये तो बोलते ही नहीं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि मोदी जी तो रोज बोल रहे मन की बात, मन की बात, मन की बात, हम रोज सुन रहे मन की बात। दादरी में जो कांड हुआ, मन की बात से बताइए ना, आपको अच्छा लगा? जो दादरी में जो माइनॉरिटी के साथ में हुआ, आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आपको सबको लेके चलना होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे अफसोस है ये ऐसा हुआ? उसके बाद में हरियाणा में दलितों पर वहां पर अत्याचार हुआ, मार दिए गए, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है।
आप मन की बात करते हो भैया, आप मन की बात करिए, लेकिन वो बात करिए जिसके लिए पूरा इस देश का अवाम सुन रहा है। जो हम चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर हो जो सबको लेकर चले। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर है, मन की बात रेडियो पे करते हैं, हम इस मंच से अपनी मेरे मन की बात मैं करता हूं। हमारे कांग्रेस सरकार ने 5% का आरक्षण माइनॉरिटी को दिया, वो भी आपको हजम नहीं हुआ, वो भी आपने निकाल दिया। हमने यहां जो मदरसे थे उनको स्कूलों का दर्जा दिया, वो भी आपने हटा दिया। क्यों? क्या कारण है? इस देश में सब सुख शांति से नहीं रह सकते? आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, मैं पूछना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी को नाम रखते थे, मनमोहन सिंह जी ऐसी दिल दुखाने वाली बात मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं की। यहां जब किसानों की आत्महत्या हो रही थी तो मनमोहन सिंह जी विदर्भ में आए, किसानों से मिले और यहां से हमारी नेता सोनिया गांधी के कहने पर 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। यहां पे किसानों की आत्महत्या हो रही है, कौन आ रहा है पूछने उनको? कौन आ रहा है उनके हाल देखने? दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमें अच्छा लगा, चलो ये करप्शन पे रोक लगाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। बहुत समय से ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जाके समझ में आया कि दाल चाहे कौन सी भी हो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही आप लोगों के साथ हो रहा है। उनके लिए तो ड्राई फ्रूट है, वो तो खा लेंगे भाई, आम आदमी क्या खाएगा? ये हमको पूछना है आपसे। तीसरी बात, भाजपा के नेता कहते हैं अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके इलाके में आएंगे? भाजपा के खासदार आएंगे, आमदार आएंगे? स्मार्ट सिटी तो दूर, यहां झांकने भी आएंगे क्या? ये आपको सोचना है। इस चुनाव के माध्यम से आपको लगता है ये इलाके में कुछ स्मार्ट होने वाला है? नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लालखड़ी परिसर में साइफ खां मियां खां रेती व्यापारी पर हफ्ता नहीं देने पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, ऐसा सूत्रों से पता चला है। लालखड़ी परिसर में भय का माहौल व्याप्त है। घायल साइफ खां मियां खां को उपचारार्थ जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उन पर इलाज जारी है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते और कुछ अन्य खबरों से। फ्रेजरपुरा प्रभाग में बगीचे का काम मनपा करवा रही है, लेकिन इस निर्माण कार्य में निकृष्ट दर्जे के साहित्य का वापर हो रहा, यह शिकायत प्रभागवासी कर रहे हैं। महकमा इसकी जांच करे। शहर के फ्रेजरपुरा प्रभाग में मनपा बगीचा निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन काम के क्वालिटी पर प्रभागवासी उंगलियां उठा रहे हैं। यहाँ 90% गिट्टी डस्ट का वापर निर्माण में हो रहा है, जिस पर प्रभागवासी खफा है। मनपा महकमा इस निर्माण कार्य की जांच कराए, यह मांग प्रभागवासी कर रहे हैं। गौलीपुरा वार्ड उपचुनाव में गरज रही प्रचार तोपें अब शांत हो गई है। शुक्रवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जिससे वार्ड में पूरा दिन गर्मा गर्मी का ही माहौल रहा। गौलीपुरा वार्ड उपचुनाव के चुनावी प्रचार में गरज रही प्रचार तोहफे शुक्रवार की शाम से ही शांत हो गई। शुक्रवार को इस वार्ड उपचुनाव में उतरे सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना दमखम दिखाया। तूफानी प्रचार यात्राएं शुक्रवार को गौलीपुरा में हुई। इस वार्ड उपचुनाव का मतदान 1 नवंबर को होगा, जिसकी सारी तैयारियां चुनाव विभाग ने निपटा ली है और इस चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी हर मतदार तक
पहुंचकर अपनी बात पहुंचाने में व्यस्त है। हौसले को ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। प्रचारी तोहफे तो शांत हो गई, अब दौर मेल मिलाप का है। उधर मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहर की यातायात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और यातायात पुलिस है जो यातायात सुचारू करने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इसका उत्तम उदाहरण है एक ही दिन में 221 वाहन धारकों पर हुई कार्रवाई। शहर की बिगड़ी यातायात सुचारू करने यातायात पुलिस ऑन कैमरा कार्रवाई कर रही है, लेकिन शहर की बिगड़ी यातायात पुलिस से संभले ना संभली जा रही है। कई जगह यातायात पुलिस के नजर के सामने ही ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है और यातायात पुलिस सिर्फ प्रेक्षक बन जाती है। इसका उत्तम उदाहरण है गुरुवार को की गई 221 वाहन धारकों पर कार्रवाई। गांधी चौक पर 30 वाहन धारकों पर, फर्सी स्टॉप पर 29, दस्तूर नगर में 31, रवि नगर में 35, कोर्ट चौक पर 41, बिहानी चौक पर 26 तथा बडनेरा जूनी बस्ती में 29 वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। शहर के कई जगह वाहन धारकों को अपना वाहन खड़ी करने का कई दिक्कतें सामने आती है। अनेक जगह पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है, फिर भी उसी बोर्ड के नीचे वाहन पार्क किए जाते हैं। शहर की यातायात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और यातायात पुलिस तमाशबीन बन यातायात सुचारू करने की बात कर रही है। क्या ऐसे ही बनी रहेगी स्मार्ट सिटी की स्मार्ट यातायात? शहर पुलिस आयुक्तालय हद के सभी पुलिस थानों में कार्यरत ऐसे पुलिस वालों की सूची बनी है जिस पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप है। उनका काम पुलिस महकमे पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सभी पुलिस थानों में कार्यरत दोषी पुलिस वालों की सूची पुलिस आयुक्तालय ने बनाई है, जिनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। कुछ पुलिस वालों को आयुक्तालय अटैच कर दिया गया है, लेकिन उनकी आधिकारिक जानकारी छिपाई जा रही है। यह विशेष महिला प्रधान तथा अल्प बचत अभिकर्ताओं ने शुक्रवार को निवासी उप जिलाधिकारी को निवेदन दिया। पोस्टल डिपार्टमेंट से अप्रत्यक्ष रूप से हो रही परेशानी से निजात मिलने हेतु यह निवेदन दिया गया। शुक्रवार को महिला प्रधान तथा अल्प बचत अभिकर्ताओं ने निवासी उप जिलाधिकारी से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। पोस्टल डिपार्टमेंट से हो रही अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी से निजात मिलने की मांग इस मौके पर की गई। पोस्ट ऑफिस से ओपनिंग फॉर्म उपलब्ध न होने से नया व्यवसाय शुरू करने में आ रही दिक्कत, सर्वर प्रॉब्लम, गलत पोस्टिंग की वजह से अतिरिक्त किस्त तथा वसूल किए जा रहा दंड, विगत 8 सालों से पेंडिंग रिफंड आदि समस्याओं से निवासी उप जिलाधिकारी को अवगत किया गया। 10/2015 पासून कॅम्प पोस्ट ऑफिस ऑनलाईन झालेलं आहे। तेव्हापासून त्यांनी एकही आतापर्यंत अकाउंट ओपन केलेलं नाही, त्यामुळे नवीन व्यवसाय कोणताही करता आलेला नाही। त्यामुळे आर्थिक अडचणीमध्ये सगळे लोक आलेले, आमचे लोक सगळे, आणि जे ऑनलाईन जे भरायला सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे या महिन्यात ते पैसे सुद्धा भरता आलेले नाही। त्याच्यामुळे जो दंड आकारण्यात तो दंडांचा भुगतान सुद्धा आम्हाला सहन करावा लागत आहे। आता मागण्या काय? आमची मागणी अशी आहे की नवीन खाते ओपन करण्यासाठी आम्हाला फॉर्म देण्यात यावे, नवीन खाते ओपन करण्यात यावे। त्यानंतर दुसऱ्या पोस्टिंग केली, चुकीची पोस्टिंग केलेली आहे, ती चुकीची पोस्टिंग दुरुस्त करण्यात यावे। शहर में अब पिसाना भी महंगा होगा, यह खबर थी। आटा चक्की वाले 5 रुपए किलो पिसाई के दाम करने वाले हैं, ऐसा बताया गया था, जिस पर अमरावती पीठ गिरनी धारक बहुउद्देशीय संस्था ने साफ कर दिया कि आटा चक्की वाले पिसाई के दर नहीं बढ़ा रहे, पिसाई के दाम जितने थे उतने ही कायम रहेंगे। क्या तो कि अभी गेहूं ज्वारी के पिसाई के दाम 3 रुपए प्रति किलो है। जिला परिषद शिक्षक बैंक चुनाव में उतरी युवा शक्ति पैनल ने शुक्रवार को अमरावती पंचायत समिति व मोर्शी में चुनाव प्रचार किया। कई लोगों ने
प्रचार में उपस्थिति दर्शाई। जिला परिषद शिक्षक बैंक चुनाव 7 नवंबर को होने जा रही है। शुक्रवार को युवा शक्ति पैनल ने अमरावती पंचायत समिति व मोर्शी में चुनावी प्रचार किया। इस प्रचार में युवा शक्ति पैनल के कई प्रत्याशियों ने अपनी बात लोगों के सामने रखी तथा अपना अमूल्य वोट युवा शक्ति पैनल के प्रत्याशियों को देने का आह्वान किया। 10 दिनों बाद इस वर्ष का दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपावली यह बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार सभी धूमधाम से दीपावली मनाते हैं, जिसकी तैयारी अब महानगर में जोरों से शुरू है। इस वर्ष का दीपावली यह त्योहार बस 10 दिनों पर ही है। दीपावली यानी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, जिसकी पूर्व तैयारियां माह भर पहले से ही शुरुआत हो जाती है। इस वर्ष भी हो चुकी है। शहर में दीपोत्सव के अमावस के रात का अंधियारा भगाने विविधारंगी विविध ढंगी दिए, आकाश दिए बाजार में पहुंच गए, जिसकी खरीदारी भी नागरिक बड़ी मात्रा में करते दिखाई देते। दीपोत्सव के रात लक्ष्मी पूजन होता है। इस लक्ष्मी पूजन को लगने वाली मूर्तियां भी शहर में आकार ले रही है। लगभग मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी है। अब उन मूर्तियों को रंगा जा रहा है। मूर्तियों के रंग रोगन की प्रक्रिया भी अब हाईटेक हो चुकी है। बाल, कपड़े, झुमके, माला सब कुछ ओरिजिनल इन मूर्तियों पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे इन मूर्तियों की आकर्षकता और बढ़ गई है। अब से बस 10 दिन बाद दीपावली है और अंबानगरी दीपावली पूर्व तैयारियां वक्त रहते निपटा रही है। फिर आतिशबाजी, पूजन, बधाइयां, यही दौर चलेगा। अमरावती महानगर पालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग की ओर से शुक्रवार को महिला व बाल रोग निदान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने उपस्थिति दर्शाई। शुक्रवार को विलासनगर में महापालिका के आरोग्य विभाग की ओर से महिला व बाल रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती माता, स्तनदा माता आदि की जांच तथा औषधोपचार किया गया। विशेष रूप से रक्तक्षय, सिकल सेल की जांच तथा रक्तगट व HIV बाबत जांच भी की गई। यह आरोग्य सेवा विनामूल्य उपलब्ध करवाई गई। शिविर में वैद्यकीय अधिकारी तथा स्त्री वैद्यकीय अधिकारियों ने उपस्थितों की जांच की। महानगरी में विराजित जैन मुनिवर श्री सुवीरजी सागरजी महाराज, इनका समाज सेवी अभिनंदन पेंडारी के घर आदरातिथ्य किया गया। उन्हें आहार दान कराया गया। जैन समाज के सुपरिचित समाज सेवी अभिनंदन पेंडारी इन्होंने शुक्रवार को जैन मुनिवर श्री सुवीर सागरजी महाराज इन्हें आहार दान कराया, उनका आदरातिथ्य किया। जैन मुनिवर श्री सुवीर सागरजी महाराज ने सबको आशीष प्रदान कर यह आदरातिथ्य स्वीकार किया था। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज किस स्थिति को व्यंग्य बाणों का निशाना बनाया, जानते हैं आज का कार्टून कोना। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था और कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम वार्ता में। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आका गया। बात करें शनिवार की, तो शनिवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह अनुमान मौसम विभाग का है। तो दर्शकों, अब देते बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव में विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मूर्छी रोड, अमरावती। और हमारा दूरभाष क्रमांक है 32988161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।